दोस्तों, जब देश में जवाबदेही के लिए कोई सामने ना खड़ा हो या सरकारें जवाबदेही से बच जाती हों या अपना चेहरा छुपाती हों तो माफ़ी से ही काम चलाना पड़ता है। दोस्तों, इस देश में एक आम नागरिक की जान की कोई कीमत नहीं है। वो ट्रेन हादसों में मरता है, वो प्लेन हादसों में मरता है, वो भगदड़ में मरता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी जान की कीमत लगेगी तो इतनी लगेगी कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांग लेंगे और कुछ एक अधिकारियों के तबादले हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए पिछले कई दिनों से खबरें छप रही थी कि इतने कैमरे लगाए गए हैं, भीड़ की मैनेजमेंट के लिए इतनी तैयारी की गई है, फलाना व्यवस्था की गई है। लेकिन वो व्यवस्था कितनी ज़मीं पर उतरी, इसका एक बार फिर से उदाहरण देखने को मिला जब आज सुबह तड़के सुबह 4:30 बजे के आसपास भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 50 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन घायलों में कुछ लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है, तो लगातार वो कह रहे हैं कि या तो वीआईपीज के लिए अलग से प्रबंधन था जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू हो गई, या फिर निकलने की ठीक व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने बकायदा यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान साथ साथ में ही उड़ीसा में विधानसभा चुनाव होते हैं हमेशा, घूम घूम के प्रचार किया था और बड़ी चिंता जाहिर की थी कि उड़ीसा के उस वक्त के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत बड़ी खराब है, उनकी सरकार आएगी तो बकायदा इस बारे में जाँच होगी कि कहीं उनकी सेहत का कुछ गलत लोग फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। इस तरह की बातें बोलकर उड़ीसा में बीजेपी ने सरकार बनाई। और अब जब एक पहला लिटमस टेस्ट उड़ीसा की इस सरकार के सामने था, उसमें पूरी तरह से बीजेपी सरकार न केवल फेल साबित हुई बल्कि मुख्यमंत्री को माफी तक मांगनी पड़ी। दोस्तों, अब खबर यह आई है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक ली भगदड़ के बाद और उसके बाद सख्त कार्रवाई की है। अब सख्त कार्रवाई सुनिए आप। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक एसपी को तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। क्या गजब की सख्त कार्रवाई होती है दोस्तों ये, कि अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर करना सख्त कार्रवाई कब से हो जाती है दोस्तों? अब जानकारी मिल रही है कि डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पादी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है और अब नए जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया है, जबकि पिनाक मिश्रा ने नए एसपी का कार्यभार संभाला है। अब इलाके में नए एसपी और नए कलेक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। ये सब कुछ कब हो रहा है? बीच यात्रा में ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर ऐसे लोगों की नियुक्ति क्यों की? पूरा का पूरा प्रबंधन तो इन्हीं लोगों के अंडर था ना। अब जब हादसा हुआ तो इन लोगों का ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब ये सोचिए, ये है उन 3 लोगों की जान की कीमत। हालांकि वहां जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी है। अपुष्ट खबरें जो आ रही हैं इलाके से वो ऐसी हैं जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन क्योंकि सरकारी आंकड़ा है 3 लोगों के मरने का तो मैं उसी बारे में बात करूंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में क्या बोला। मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसके लिए माफी मांगी है अपने राज्य के लोगों से। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो माफी मांगना चाहते हैं। उन्होंने सांत्वना दी है परिवार वालों को। दोस्तों, अब जानकारी मिली है कि 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए थे, ये क्या आर्थिक सहायता लेने के लिए आए थे? क्या ये सोचकर आए थे कि भगदड़ में इनकी जान चली जाएगी फिर इनको सरकार से पैसा मिलेगा, वाजीवा? ऐसा सोच के कोई आता है क्या? अपने भगवान के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन गए कैसे? लाश बनकर अपने घर में। और अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा रहा है? मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर कर दिया, मुख्यमंत्री ने 25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। किसी की जान की कीमत इस देश में सोच लीजिए कितनी है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी भी सामने आए हैं। एलओपी राहुल गांधी ने कहा है, पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना और घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ओडिशा सरकार से अपील है कि राहत कार्यों में तेजी लाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वो इसमें हर संभव मदद करे। ये त्रासदी एक गंभीर चेतावनी है। ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की गंभीरता तैयारी और समीक्षा होनी चाहिए। जीवन की रक्षा सर्वोपरि है और इस जिम्मेदारी में कोई चूक स्वीकार्य नहीं है। होता क्या है दोस्तों पता है? मीठा मीठा घप घप, कड़वा कड़वा थू थू। हमारे देश की राजनीति की यही सच्चाई है। राहुल गांधी ने जो बात बोली है उससे एक कदम आगे जाके मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले भुवनेश्वर आए थे। जानते हैं क्यों? रोड शो किया था उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में रोड शो कर रहे हैं। उसके बाद भुवनेश्वर भी आए थे। भुवनेश्वर में बाकायदा उन्होंने रैली वगैरह की थी। याद होगा आपको, भुवनेश्वर में उनके रोड शो रैली के दौरान कहा गया था कि क्योंकि यहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार को 1 साल हो गया,
उसको सेलिब्रेट करने के लिए मोदी जी यहाँ पर आए थे रोड शो करने के लिए, वहाँ लोगों को खड़ा किया गया, वो मोदी पर फूल बरसा रहे थे, फिर मोदी ने रोड शो किया, फिर मोदी की रैली हुई। तो जब अपनी सरकार की सालगिरह मनानी होती है तो मोदी जी को बुलाया जाता है, मोदी जी यहाँ रोड शो करते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, और जब उस सरकार पर सवाल उठने होते हैं तो मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, एक दो अधिकारियों का ट्रांसफर वगैरह करते हैं, मुआवजे का ऐलान करते हैं, बात खत्म। और जवाबदेही के नाम पर मीडिया भी ऐसी खबरें बनाती है, फलाने का तबादला हो गया, इतना मुआवजा दे दिया। मतलब अगर ये हो गया, बीजेपी की किसी सरकार ने कर दिया, तो ये अपने आप में पर्याप्त माना जाता है। 1% सोचिए अगर ये कांग्रेस की सरकार या किसी विपक्ष की सरकार के वहां हुआ होता तो क्या हाल इस वक्त गोदी मीडिया ने कर दिया होता। दोस्तों, कर्नाटक में आईपीएल के फाइनल मैच के बाद सेलिब्रेशन में स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। याद है ना आपको, गोदी मीडिया ने उस पर क्या हल्ला मचाया था। मैं तो कहती हूँ ठीक मचाया था। ऐसा ही करना चाहिए उन सरकारों के साथ जो भीड़ प्रबंधन का काम ठीक से नहीं करती हैं। लेकिन फिर ये इस तरह का दोगलापन क्यों होता है? भगदड़ अगर कांग्रेस या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य में हो तो हल्ला मचाइए, और भगदड़ अगर बीजेपी शासित राज्य में हो तो मुख्यमंत्री ने मीटिंग ले ली, मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, बात खत्म। मैं तो कहती हूँ मुख्यमंत्री ने माफी तो मांगी है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये स्वीकार करने में घंटों लग गए थे कि भगदड़ हुई, और उसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बताने में सरकार को कई दिन लग गए, और अब बीबीसी की रिपोर्ट ने बाद में बताया कि मरने वालों का आंकड़ा भी ठीक नहीं था। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री फिर भी माफी मांगने की जहमत उठा रहे हैं, यहाँ तो कोई माफी नहीं मांगता आज के दौर में। अब आ जाते हैं दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में क्या कहा। दोस्तों, उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री का एक पद है वो लंबे वक्त तक उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संभाला। क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है और जगन्नाथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत से ऐसे सनातनी हैं जो कि भारतीय नहीं हैं, बहुत से ऐसे फॉरेनर्स हैं जो कि हिंदू पद्धति को अपना चुके हैं, वो हिंदू मानते हैं अपने आप को, बाकायदा सात्विक जीवन जीते हैं, वो नाम जप करते हैं, तो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त होते हैं वो। लेकिन वो स्पेशली भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए आते हैं इंडिया, क्योंकि उनको मंदिर के अंदर परमिशन नहीं होती है, वो इंडियन नहीं है, इसीलिए वो आते हैं कि कम से कम वो आए तो वो दूर से अपने प्रभु के दर्शन कर लें। आप सोचिए, विदेश से तक लोग आते हैं इस यात्रा के लिए, और प्रबंधन के नाम पर आप ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि आपको एंड वक्त पे अधिकारियों के तबादले करने पड़ रहे हैं। इसीलिए उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक ने इस पूरे मामले में इस वक्त की वहां की राज्य सरकार और पूरे के पूरे प्रबंधन और क्राउड मैनेजमेंट पे, जिस तरह से भीड़ का प्रबंधन किया गया, उसको निशाने पर लेते हुए कहा, मैं पुरी के सार हबली में हुई दुखद भगदड़ में मारे गए 3 भक्तों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस विनाशकारी घटना में घायल हुए भक्तों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं। आज की भगदड़ रथ यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन की घोर विफलता की ठीक एक दिन बाद हुई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। भक्तों के लिए शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने में सरकार की घोर अक्षमता को उजागर करती है। प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट है कि इस भयावह त्रासदी के लिए शुरुआती प्रतिक्रिया भक्तों के रिश्तेदारों की ओर से आई, क्योंकि बढ़ती भीड़ को प्रबंधित करने के लिए कोई सरकारी तंत्र मौजूद नहीं था, जो कर्तव्य में एक चौंकाने वाली चूक को उजागर करता है। रथ यात्रा के दिन नंदी घोष रथ को खींचने में अत्यधिक देरी को सुविधाजनक पूर्व से महाप्रभु की इच्छा के रूप में जिम्मेदार ठहराया गया। एक चौंकाने वाला बहाना जो प्रशासन की जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुंह मोड़ने को छुपाता है। हालांकि मैं सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाने से परहेज करता हूं, लेकिन इनकी घोर लापरवाही ने निसंदेह इस त्रासदी में योगदान दिया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो अडापा बीजे, बहुधा, सुना बेशे और अन्य प्रमुख रथ यात्रा अनुष्ठानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करें। तो नवीन पटनायक उस राज्य में लंबे वक्त तक रह चुके हैं। नवीन पटनायक ने ऐसी कई रथ यात्राओं का सफल आयोजन किया। इस तरह की रथ यात्राओं को कैसे चलाना होता है, क्राउड मैनेजमेंट कैसा होता है, वो सब उन्होंने अपने प्रबंधन के दौरान, अपनी सरकार के दौरान किया। इसीलिए नवीन पटनायक याद दिला रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही जब इसी रथ यात्रा के दौरान एक ही जगह भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वही एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। उस वक्त भी प्रबंधन नहीं जागा, प्रशासन नहीं जागा, और अब जब भगदड़ हो गई है तो साफ पता चल रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वहां पर तंत्र के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। होता क्या है, इस तरह की इवेंट्स के लिए एड्स पूरे देश में दिए जाते हैं, पूरे देश में लोगों को इनवाइट किया जाता है, लेकिन जमीन पर जब लोग पहुंचते हैं तो पाते हैं कि प्रबंधन के नाम पर कुछ भी नहीं है। अंत में क्या कहा जाता है, भीड़ इतनी आ गई तो करें क्या, भीड़ इतनी आ गई तो फिर कैसे संभाला जाए, तो फिर आप लोग इनवाइट क्यों करते हैं पूरी दुनिया भर से लोगों को। दोस्तों, भीड़ तो आती ही है भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए,
प्रबंधन का जिम्मेदारी ही सरकार की है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।